नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि दरभंगा जिला में आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा, जो जाले से विधायक हैं। आपको बता दें कि रसोड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार भी उनके साथ साझा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पूरा मामला बता देते हैं, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। आपको बता दें कि मंत्री जीवेश मिश्रा एवं रसोड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार के दरभंगा परिसदन पर प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा पाग चादर एवं माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत भी यहाँ पर किया गया है। इस अवसर पर विजय चौधरी, आदित्य नारायण मन्ना, विकास चौधरी, रामबाबू प्रसाद, अविनाश कुमार पप्पू, अंकुर गुप्ता, सुबोध चौधरी, निशांत चौधरी, विक्रम चौधरी, श्रवण महतो, उदय चौधरी, आपको बता दें उनके साथ यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आपको बता दें इसके दौरान जो जीवेश मिश्रा हैं उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन पूरे देखिए पूरा कवरेज, जिसमें कि आपको पता चलेगा क्या हुआ है। आप चीफ गेस्ट हैं, इसमें आगमन तो दूसरा है, क्योंकि पहली बार दरभंगा होते हुए बाबा कुशेश्वर का दर्शन करने कुशेश्वर स्थान गया था। आज दूसरी बार यहाँ आगमन हुआ है। परिसदन में पहली बार आया हूँ और मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति जी के नाम पर जो कार्यक्रम लगातार 48 वर्षों से आयोजित हो रहा है, उसको कोरोना के कारण संक्षेपित किया गया है। और चूँकि उन लोगों की इच्छा हुई कि आपने देश के आज़ादी के बाद पहली बार मैथिली में शपथ ग्रहण किसी मंत्री ने किया है, मैं और मानवर रामप्रीत पासवान जी दोनों लोगों ने मैथिली में शपथ ग्रहण लिया, तो उन लोगों की इच्छा थी कि हम आपको बुलावें और आप इसमें शिरकत करें। तो इस नियत से आज मैं यहाँ आया हूँ, उसमें शिरकत करने आया हूँ और उसके बाद पुनः फिर वापस आज पटना ही जाना है कतिपय विभागीय कार्यों को लेकर के। पुनः जब आऊँगा तो विस्तार पूर्वक बात होगी, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार हमारे ऊपर भरोसा जताया है, हम पार्टी के उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहते हैं। सरकार ने जिस तरह से 3-3 मंत्रालय की जवाबदारी हमारे ज़िम्मे डाली है, उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोगों से सहयोग भी अपेक्षित है। हम मीडिया के भाइयों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी अपने साथियों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मैंने पर्यटन विभाग के लिए, मैंने खनन विभाग के लिए, मैंने श्रम संसाधन विभाग के लिए मैंने लोगों का सुझाव मांगा है कि किस प्रकार जो बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है, इसमें इन तीनों विभाग की महती भूमिका हो। इसके लिए मैंने लोगों से सुझाव भी मांगा है और हम अपने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर पिछले 2-3 दिनों में हाउस भी, विधानसभा भी चल रहा था, उसके साथ जो समय मिल रहा था अपने मंत्रालय में बैठ कर के अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करके इस पर ब्लूप्रिंट भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने 19 लाख रोजगार की जो बात की थी, वो किस प्रकार हम युवाओं को उपलब्ध कराएंगे, उसमें श्रम संसाधन विभाग की महती भूमिका होगी, उसमें पर्यटन विभाग की महती भूमिका होगी। उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, मिथिलांचल के लिए स्पेशली कुछ तो? मिथिलांचल के ऊपर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नज़र है। और यहाँ की जो पेंटिंग है, आप तो देख रहे हैं, हम खुद प्रमोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जब हम शपथ ग्रहण के लिए भी जा रहे थे तो मिथिला पेंटिंग जो है उसका पाग और चादर डालकर मैं शपथ ग्रहण में गया था। मैं खुद इसको प्रमोट कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं मिथिला क्षेत्र के अंदर जितने पर्यटन की संभावना है, मैंने कहा है विभाग को कि उसकी सूची बनाइए। जो ऐतिहासिक स्थल है, जो हमारे यहाँ पुराण से, रामायण से, महाभारत से जुड़ा हुआ जो भी स्थल है, उसको निकाल करके भारत के मानचित्र पर उसको कैसे लाया जाए, उसको कैसे विकसित टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाए, हमने अभी निर्देश दिया है। उसके लिए एक कमेटी बनेगी जो विभिन्न जगहों का भ्रमण करेगी और स्थानीय लोगों से भी उसके तथ्य को जानने का प्रयास करेगी और तत्पश्चात उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके इसको पर्यटन स्थल में, मिथिला को देश के स्तर पर पर्यटक स्थल में हम कैसे शामिल कराएं। जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो अभी जितने पर्यटक आते हैं उसमें 70% लोग केवल 8 जिले में आ रहे हैं। मैंने अध्ययन किया है अभी इसका।
उसमें हम ये जो मिथिला है क्षेत्र है वो उसमें पीछे है। ये कैसे आगे आए, यहाँ का जो मखाना है वो किस प्रकार दुनिया भर के लोगों के पास पहुँचे, भारत ही नहीं, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़ी है। और जो आत्मनिर्भर भारत बनाना है हम लोगों को, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी बुनियाद रखी है। तो आत्मनिर्भर भारत बिना आत्मनिर्भर बिहार बने संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने संकल्प लिया है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, बिहार को विकसित राज्य में शामिल कराना है। और जब बिहार आत्मनिर्भर बिहार तब तक नहीं बन सकता है जब तक युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा। तो हम उस क्षेत्र में भी हम लोग मिलकर के काम करेंगे। बहुत विस्तृत प्लानिंग है इस पर। संक्षेप में इन विषयों को आपके सामने नहीं रखा जा सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो हमारे विभाग की योजना है वो मैंने आपसे शेयर किया, आपको बताया हूँ। फिर जब दोबारा आगमन होगा, जब कुछ कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो समय समय पर मीडिया के भाइयों से उसको वैसे तो सर पूरा बिहार की उम्मीद आपसे भी चाहिए। स्वाभाविक है कि इस मिथिला में हमारा जन्म हुआ है, हम धन्य हैं कि हमारी जन्मभूमि मिथिला है और यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इस भूमि पर अगर हम इस भूमि पर भगवान ने मुझे भेजा है और इस लायक ईश्वर ने बनाया है, तो निश्चित रूप से इसकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे, पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे। और बाकी आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, सुझाव चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग मिथिला के लिए अच्छा करेंगे। मिथिलांचल के छी आय तो माटि पानी के कहीं ना कहीं तो जे है ऊपर दिखाई पड़े के चाहिए ना आय। आ संस्कृति जो है मिथिला के पहचान रहा, बुझलिए। यह चलते हम अपन संस्कृति में जो है देववानी में अपन शपथ ग्रहण के लिए आगे संस्कृत को कितना आगे तक ले जाना चाहेंगे आप? हम तो चाहे छी संस्कृति ऐसा भाषा है जिसमें गणितो है और विज्ञानो है और साहित्य भी है। ऐसा दुनिया के कोई अथी नहीं है और हर जात के एक भाषा हो और अपन अथी जो है भाषा के संस्कृति हो है, वैसे क्षेत्र के पहचान मिले। और मिथिलांचल के प्रवेश द्वार पर छी लग कनी हमर टोन जो है शुरुआती वाला है, कनी मघी मिल जाए है, ये चलते जो है एक अन्यथा नहीं मानव, लेकिन मिथिलांचल के प्रवेश द्वार पर छी, ये जो है दिखाई पड़े के चाहिए। जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? मिथिलांचल दुनिया के वो भूभाग है, बुझलिए, जिसमें कभी जातीय संघर्ष नहीं होले हन या सामाजिक समरसता वाला परिक्षेत्र है जी, जिसमें शांति सौहार्द स्वाभाविक रूप से बनल रहे है। मंत्री जी आपके साथ बैठे हुए हैं जी, मंत्री जी से क्या अपेक्षा है? मंत्री जी से तो यह अपेक्षा है जो मिथिलांचल में जो है पान मखान माछ के जो है बड़ा अथी रहल है। आ ई जो है दोसर प्रदेश से दोसर प्रांत से जो अबै है, एहि के लेल जो हमरा यहाँ जो कमला बागमती और अन्य नदी के जो है कुछ धारा लुप्त हो गए हैं, ओकरा जो है उड़ाही कऽ के में जो है चेक डैम बना कर रोजगारों के सृजन करिया, माछ के लिए आत्मनिर्भर हो जाए। और हम दुनिया में जो है बढ़िया बढ़िया माछ के जैसे जो है का पश्चिम बंगाल में हिल्सा मछली के पहचान बनल है, वो माछ उपजा कर हम दुनिया के दी। ई मंत्री जी से हमरा अपेक्षा है। इनकर पैतृक गाँव करियन है, बुझलिए। करियन में जो है का बड़े उद्यनाचार्य जी के जिनकर जो है न्याय शास्त्र होले, और बगल में जो आचार्य सुरेंद्र झा सुमन जी के गाँव होलै, और ओई के बगल में जो है का आरसी बाबू के गाँव होले, बड़ा जो है ख्याति प्राप्त रहा। तई में कुछ बच्चा के गोद लग जो है उनका जीवन आदर्श के प्राप्त करी। ई चलते सांस्कृतिक मंत्रालय से और स्थानीय स्तर पर जो प्रयोग बगल में बैजनाथ बाबू बैसल छथि, इनका से आग्रह करब जो कम से कम 10 गो जो है मैथिली में और 10 गो संस्कृत में जो है का प्रत्येक साल हमारे नौजवान आगे निकले और क्षेत्र के गौरव बढ़ावे। यह दोनों आदमी से हमारा व्यक्तिगत अपेक्षा है। एक नंबर बहुत बढ़िया। संस्कृत देव भाषा जी ब्रह्मा के मस्तिष्क से निकलल बा व्यास ओकरा अन्य भाषा के लेल जी, और संस्कृत जो नहीं रहता है हम जी आदिकाल से संस्कृत ब्रह्मा के मस्तिष्क से निकलल है और ओकर संरक्षण में हम
लेटिन, फैन